चलो देखो सर, सुनो, समझो और आगे बढ़ो। सुनो, देखो कल अपनों ने क्या क्या किया था। इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था चैप्टर का, फटाफट फटाफट करते चलेंगे, ठीक है। दिमाग में जो चीज बता रहा हूँ उसको दिमाग में रखना। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या था? फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। ओके, हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं यानी कि वायर्स जो होती है, मेटल वायर्स, कंडक्टर किसको बोलते हैं? मेटल वायर्स को। तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाता है मेटल्स में, वो लेके जाता है कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस चार्ज को कैरी करके लेके जाते हैं, यानी कि एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल डेफिनेशन क्या था? फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। राइट सर? चलो, फिर अपनों ने एक वर्ड पढ़ा था क्या? इसको फ्लो होने के लिए हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? याद करेंगे, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। वर्क डन टू कैरी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। इस वोल्ट की जगह पे MCQ में कुछ और दे दे, क्या दे दे? जूल पर कूलम, या जूल कूलम का क्या कर दोगे? इनवर्स। सही है ना? ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो वहां पे कहीं ढूंढते रहो वोल्ट, और वहां पे दिया ऑप्शन में क्या? ये जी, ये तो बताया ही नहीं था, विपुल सर गोली दे गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, वोल्ट दिया हुआ होगा, ठीक है, जूल पर कूलम, याद रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस याद हो गया। अब आता है बात किसका? झमेला आता है सारा का सारा डायरेक्शन का। किसका? डायरेक्शन का। तो सिंपल भाषा में याद कर लो, क्या करंट का डायरेक्शन क्या होता है? अगर एक सर्किट की बात करें, इलेक्ट्रिक सर्किट की, नॉर्मल हम बैटरी लगा के जो सर्किट बनाते हैं, तो उसमें एक होता है हाई पोटेंशियल पॉइंट। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस, करंट जो होता है वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ में क्या करता है? ट्रेवल करता है, ठीक है। और बैटरी एक सर्किट में हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल पॉइंट है, और नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पॉइंट है। समझ गए? चलो दोबारा बनाते हैं। डायरेक्शन, बैटरी को ऐसे शो किया जाता है, सेल को ऐसे शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? बैटरी। यानी एक सेल जोड़ा और एक सेल जोड़ दिया, एक सेल के नेगेटिव पॉइंट से दूसरे सेल का पॉजिटिव पॉइंट जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? बैटरी बन जाती है। यानी दो टर्मिनल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये बैटरी का सिंबल है। किसका सिंबल है? बैटरी का। राइट सर? मैं वो सिंगल दिखाता है यहाँ पे, एक ही ऐसे, एक बड़ा और एक छोटा, तो क्या होता? वो सेल होता। क्या होता? सेल। ये सिंबल होते हैं अलग अलग चीजों के लिए। तो बैटरी, तो मैंने एक बैटरी का सिस्टम लगा दिया ये। अब एक और चीज सर, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कौन करता है? सेल। अरे करता है कि नहीं करता? फिर हमने बैटरी क्यों बनाई जब सेल ही हमको पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है? तो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बोला जाता है बैटरी, और बैटरी हम लोग क्यों बनाते हैं? हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करने के लिए। 2.5 वोल्ट का ये सेल था, 2.5 वोल्ट का ये सेल था, 200 सेल थे, दोनों सेल को जोड़ दिया, कितने वोल्ट की बैटरी बन गई? 5। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करने के लिए वी नीड टू कनेक्ट सेल। सेल 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 जो, अब जैसे हमारे पास जो बैटरीज होती हैं, इनके अंदर भी क्या होते हैं? कॉम्बिनेशंस होते हैं। समझ गए बात को? ताकि ज्यादा क्या मिले? पोटेंशियल डिफरेंस। और देखो, थोड़ा सा और आइडिया ले लो, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। देखो, तो आपके घरों के अंदर रिमोट होते थे पहले वाले, होते थे क्या? उन रिमोट के अंदर सेल कैसे लगाते थे आप याद हो तो? एक तरफ तो लगा होता था सर्किट, जैसे मान लीजिए ये सर्किट है, और यहां पे आप सेल लगाते थे, तो एक सेल तो उल्टा लगाते हैं ऐसे, और एक सेल इसका जस्ट उल्टा लगाते हैं, होता था क्या? और यहाँ पे क्लिप लगी होती थी, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती थी, ये दोनों जुड़ी होती थी आपस में। तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है, ये सेल का क्या है? नेगेटिव पॉइंट, और ये वाला कौन सा पॉइंट है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉइंट, ये पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव कनेक्टेड है किससे? बैटरी के सेल के अगले नेगेटिव से, और ये पॉजिटिव से। तो एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ये दोनों हमने कनेक्ट कर रखे किसमें? सीरीज में। किसमें? सीरीज में। ये देखो, ये नेगेटिव वाला कनेक्ट है पॉजिटिव के साथ में। सही है कि नहीं है? तो वहां पे हम बेसिकली क्या कर रहे थे? दो सेल से वहां पे क्या बना दी हमने? बैटरी। क्लियर है क्या? तो एक सर्किट के अंदर हम लोग बैटरीज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बैटरी। क्या करने के लिए?
पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक बैटरी लगा दी, ये एक वायर है, यहां पे मैंने इस वायर को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं, इसी वायर को बड़ा करके दिखा रहा हूं, राइट, ये लो। अब करंट जो है, सुनना ध्यान से, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट वो बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल करंट हो जाएगा। तो आप ये नहीं करेंगे कि बैटरी के अंदर से करंट गया, हमेशा डायरेक्शन कहां देखोगे, वायर में। तो वायर में कैसे देखोगे, पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब हुआ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकालोगे और डायरेक्शन दिखाओगे कैसे, क्लियर है क्या। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में करंट जाता है, समझ में आ गया। अब एक चीज नोट करना, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होगा, इसको नेगेटिव में बोल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स कहां ज्यादा होंगे, यहां पे। तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहां जाएंगे, लो कंसंट्रेशन की तरफ, न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है ये वाला, कैसा होगा, ये वाला। देखो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। कारण ये लाइन तो बाद में आई है, कौन सी, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जब नहीं हुई थी और हमें नहीं पता था कि एक्चुअल में वायर में क्या चल रहा है, तो उस पुराने साइंटिस्ट ने क्या मान लिया था, पॉजिटिव से प्रोटॉन ज्यादा। तो हम पहले वाले साइंटिस्ट ये मानते थे कि इसमें क्या चीज चार्ज कैरी करके लेके जाती है, प्रोटॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज वो कैरी, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एनर्जी को कैरी करके लेके जाता है। पहले वाले साइंटिस्ट ये मानते थे और इसीलिए उन्होंने सारे कंसेप्ट क्या बना दिए, इसी चीज से रिलेटेड बना दिए। इसीलिए इसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। पुराना सिस्टम ये मानता था कि करंट कौन सी डायरेक्शन में जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, अभी तक वही चल रहा है, समझ गए। बाद में सारी चीजें सिस्टम चेंज करते, तो हमने सिर्फ एक सिस्टम चेंज कर दिया, क्या, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, समझ गए। अरे ठीक है क्या। अब दिमाग में बहुत सारी चीजें आएगी कि बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो एनर्जी लेके कौन जा रहा है ना। तो इन चीजों को समझने के लिए होल्स वगैरह और सब बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती है ना। इलेक्ट्रॉन बेसिकली कभी भी, अब है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती है, तो उसको अपने स्किप कर देते हैं। दिमाग में आप ये लाइन रखो, कन्वेंशन सिस्टम चल रहा है, पुराने साइंटिस्ट ने क्या मान लिया था, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, करंट फ्लो करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बाद में डिस्कवरी हुई कि बेसिकली कौन लेके जा रहा है करंट, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, याद रहेगा। ओके, तो हमने लाइन ऐड कर दिया क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ओके ठीक है। बेसिकली कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो यहां से निकलेगा, चलो थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और वो पूरा सर्किट कंप्लीट करके यहां आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे क्या करता है, वाइब्रेट करता है, समझ गए। सिर्फ ड्रिफ्ट लगता है, डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती जाती है, नेक्स्ट तक एनर्जी ट्रांसफर होती है, समझे क्या सर। ओके, तो इतना कुछ नहीं है, आप याद क्या रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव, बाहर से अंदर से मत घुसा देना कि जी पॉजिटिव से नेगेटिव, समझ गए। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वायर से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट करंट फ्लो होता है, याद रहेगा सर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। कोई दिक्कत, अरे इजी है। अब आती है मेजरमेंट ऑफ करंट, मेजरमेंट ऑफ करंट देखो क्या होता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद करेंगे, इसी के अंदर लिख रहा हूं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, अमाउंट ऑफ करंट को, किसको, इंटेंसिटी ऑफ करंट या अमाउंट ऑफ करंट। तो अमाउंट ऑफ करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना आई, आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया आपने, क्या ले लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लीजिए वायर है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया ये वाला। अब इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से मैंने ऐसे हाथ लगा दिया, जाली लगा ली ऐसे, इसमें से मैंने जैसी बैटरी ऑन किया, कितना चार्ज पर सेकंड में या पर यूनिट टाइम में पास हो रहा है, पर सेकंड में कितने कूलम चार्ज इससे पास हो रहा है, तो मैं बोल दूंगा ना, मान लीजिए 10 गए, 10 कूलम चार्ज गया 1 सेकंड में, तो क्या बोलूंगा,
अरे 10 बंदे निकल गए यहाँ से यार, तो मैं क्या बोलूंगा, इंटेंसिटी क्या है यहाँ से जाने की, 10% पर सेकेंड। अरे सही है कि नहीं है? तो मेजरमेंट हो गया क्या, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में पास हो रहा है एक गिवन सेक्शन ऑफ एरिया से। समझ गए? अरे ठीक है, इजी है। एक पर्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज पास हो रहा है, कितने में, कितने यूनिट टाइम में। तो आसान भाषा में रेट ऑफ चार्ज कह लो, मतलब पासिंग चार्ज की कह लो। ठीक है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, सीधा याद कर लो, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम इन अ गिवन एरिया इज नोन एज अमाउंट ऑफ करंट या मेजरमेंट ऑफ करंट। राइट सर? हाँ ठीक है। तो देखो आई इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाय टी। क्यू की वैल्यू क्या होती है, यूनिट क्या होती है, कुलम। अपॉन का अपॉन लग गया, टाइम की क्या होती है, सेकंड, कुलम बाय सेकंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। याद रहेगा? ओके। मतलब क्या बोल रहे, दोबारा बोल। ये डेफिनेशन पुराना है, ये तो नोट करो, ये डेफिनेशन कितना पुराना है। इलेक्ट्रॉन्स के आने के बाद तो ये सारे कंसेप्ट फीके हो गए ना सर, है? किसके अंदर, किसकी फील्ड में, चार्ज या खुद का फील्ड नहीं होता, खुद का फील्ड है, और अट्रैक्शन रिपल्शन सब शो करेंगे वो। एक चार्ज दूसरे चार्ज को पुश करेगा, करेगा तभी तो आगे मूव करेगी कोई चीज। अरे चार्ज खुद की एनर्जी निकालेगा तभी तो धक्का लगाएगा किसी और के ऊपर, वरना कहां से लगाएगा। इससे पहले तुमको पढ़ना पड़ेगा, बता रहा हूं मैं तुमको। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12th क्लास में सीधा स्टार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? उससे पहले 2 चैप्टर पढ़ते हो तुम लोग। अच्छे कोचिंग वाले सबसे पहले कैपेसिटेंस और वो सब पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस, ये 2 चीजें पढ़ाएंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि उसमें पहले सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं दिमाग के तुम्हारे। ठीक है, और 2 बड़े बड़े चैप्टर है, छोटे चैप्टर नहीं है। तुम्हारा रोना काटेंगे यही चैप्टर देख लेना शुरू में पूरे 12th के अंदर। वोल्टेज वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है। तो सही बता, हाँ वेक्टर्स के कुछ रूल होते हैं, आपको पता है? वेक्टर्स के रूल होते हैं। अब तुम कचरा हो जाएगा क्लास का, ठीक है? वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, वेक्टर बनेगा नहीं बनेगा, वो सारी चीजें। अब एक और चीज, 12th 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट होते है, अगर जैसे कोचिंग करने जाओगे सबसे पहले वेक्टर ही पढ़ाएंगे तुमको। ठीक है, तो देवता हूँ, आ जाओ, बाद में पढ़ लेना यार, 2 महीने बाद पढ़ लेना, आ जाओ। सुनो 2 महीने बाद वेक्टर पढ़ लेना, सब पता चल जाएगा कौन सी वेक्टर है कौन सी नहीं है। सिर्फ 2-3 महीने रह गए, फिर तो मुझे पता है 11th क्लास में भागोगे तैयारियां करने बाहर, तो तुमसे सबसे पहले वेक्टर स्टार्ट करवाएंगे फिजिक्स में। ठीक है, और कोई ना कराए तो उससे कह देना भैया प्लीज इंटीग्रेशन और वेक्टर सिखा दो थोड़ा सा, ताकि हमारी फिजिक्स थोड़ी सी इजी लगे हमको। आ जाओ, ठीक है। देखो क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन कर लिया, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा डायरेक्शन ऑफ करंट, चौथा सेल और बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस कौन जनरेट कर रहा है एक सर्किट में, तुम्हारे कुछ भी नहीं है, ये बाहर से आ रहा है नहीं आ रहा है, तुमको ये देखना है। इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम लोग बनाते हैं वायर से जोड़ के, जिसमें 2-3 अप्लायंसेस लगा देते हैं, बल्ब वगैरह लगा देते हैं, तो उसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैसे ऑब्टेन करेंगे, बैटरी से। किससे, बैटरी से। बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या चीज प्रोवाइड करी बैटरी ने सेल के मुकाबले, हाई पोटेंशियल डिफरेंस। हाइट इतनी है, पानी गिरेगा क्या होगा, इतनी हाइट से पानी गिरेगा तो क्या होगा, धीरे गिरेगा। ऊपर से पानी गिरेगा तो बहुत तेज आएगा। सही है कि नहीं है? यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होगा। ये बात समझ आई? इस चीज को कौन बताता है, ओम्स लॉ। कौन बताता है, ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ओम्स लॉ। राइट सर? अरे इजी लग रहा है ना सर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी, बीच में कचरा नहीं आएगा ना, खुद से नहीं क्रिएट करोगे तो इजी में काम हो जाएगा। और एक बार ये क्वेश्चन मार्क डाल दिया
तो भाई फिर लास्ट में तुम ये कहोगे चैप्टर हमको समझ नहीं आया, ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा सा दिया हुआ है सिस्टम आपकी बुक में, तो इसीलिए बस लाइन से चलना, ये सीक्वेंस मत तोड़ना, ये स्टोरी मत तोड़ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। जी सर। इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। अरे पीछे आवाज नहीं बेटा, सुनो। ये क्या कहता है कि करंट का अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, यानी कि अमाउंट ऑफ करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ऐसे कह लो या उल्टा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे इसमें भी फर्क होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे चलता है, तुम्हारी किताब में ऐसा दिया हुआ, आप ऐसे याद कर लो। ये बताओ आई वी पे डिपेंड कर रहा है या वी आई पे डिपेंड कर रहा है, दोनों एक दूसरे पे कर रहे हैं। अच्छा, मैं आई कैसे बढ़ाऊंगा भाई किसी चीज का, वी बढ़ा के, चार्ज बढ़ा के ठीक है भाई, चार्ज कैसे बढ़ेगा, चार्ज का फ्लो कैसे बढ़ेगा, वी से ही बढ़ेगा ना, अल्टीमेटली बात किस पे आई, वी पे ना, तो वी आई पे डिपेंड करता है कि आई वी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो लफड़ा है थोड़ा सा लिखने का, लेकिन कोई भी तुम याद करो, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, अपने डिटेल में नहीं जा रहे, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ओके। एक बात याद हो गई, कांस्टेंट है, कोई भी चीज एक को कांस्टेंट करोगे तो देखो सुनना, बराबर ये प्रोपोर्शनल है, एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है, बराबर कह सकते हो उस चीज को, ये 100 है ये 80 है, ये 81 होता है ये 101 होता है, अब बताओ ये सही है, प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, अरे है ना प्रोपोर्शनल, ये 82 होता है ये 102 होता है, अब बताओ सही है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, इसको आप बराबर कह सकते हो, ये हटा के मैं ये लगा सकता हूं, क्या ये लगा सकता हूं, नहीं लगा सकते, तो जब भी मैं इसको इक्वल करने की कोशिश करूंगा तो लफड़ा क्या आ जाता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस मैं देता हूं उतना अमाउंट ऑफ करंट नहीं बढ़ता, क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि एक लफड़ा आ जाता है बीच में, क्या, रेजिस्टेंस। हर किसी कंडक्टर का, हर किसी चीज का एक सिस्टम होता है कि वो करंट को क्या करता है, रोकता है, समझे कैसे, जैसे ये छोटे छोटे कांटे मैंने लगा दिए, किसके अंदर, एक रास्ता है, इस रास्ते में मैंने क्या लगा दिए, छोटे छोटे कांटे लगा दिए, और सेम रास्ता है लेकिन इसमें मैंने बड़े कांटे लगा दिए, ठीक है। तो ये बताओ इसमें से घुसोगे या इसमें से घुसोगे, कौन सा फास्ट निकलेगा, है ना। अब चाहे कितना मर्जी वी बढ़ा दो, इसका वी बढ़ा दिया तो भी मैटर करेगा नहीं करेगा, वी बढ़ा भी दोगे तो भी, अगर इसमें, और आपको टास्क दे दिया कि इसमें से निकलना है, अब वी मर्जी कितना मर्जी बढ़ा दो, आई पे इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, क्यों, क्या चीज है ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस क्या है ज्यादा, तो बराबर करने के लिए एक चीज बीच में क्या आ जाती है, जिस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है उसका रेजिस्टेंस भी क्या करता है, मैटर करता है, ठीक है। तो देखो V इज, जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा क्या लगेगा, एक लगेगा क्या, R, ये होता है कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट होता है एक मटेरियल का, हर मटेरियल का अलग अलग, ठीक, चलो रेजिस्टिविटी बताएंगे आगे, सुनो, V इज इक्वल टू आई आर, क्या हो गया, आई आर, आर यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस, क्या होता है, याद कर लोगे, हो गया, आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आई कहाँ है, मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, वी बाई आई, फॉर्मूला याद हो गया, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला याद कर लो, अरे इनको ट्रांसफर तो कर ही सकते हो, आई की वैल्यू निकालने में तो वी बाई आर, मैं लिखवा ही देता हूँ तीनों, तुम मूर्ख हो मुझे पता है, तुमसे ये भी नहीं होगा, नहीं मुझे पता नहीं होगा, कईयों से वो भी नहीं होगा, कई कहेंगे हैं एक ही फॉर्मूला याद है, वी इज इक्वल टू आई आर, तीन फॉर्मूले हो गए, वी इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, और आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। अब आर का यूनिट क्या होता है बताओ सर, वोल्ट अपॉन में एम्पियर, वोल्ट अपॉन में एम्पियर को मैं क्या कहता हूं, ओम कहता हूं, क्या कहता हूं, ओम, और इसके लिए साइन क्या लगाता हूं, स्पेक्टिकल मार्क, क्या लगाता हूं, अरे ऐसे 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 बना के और ऐसे बना के, ऐसे ये होता है, समझ गए, ये बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये ओम का साइन है, किसका साइन है, ओम का, इजी। अब यहीं से एक क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए डिफाइन 1 ओम, और
आर से एक वर्ड आया रेजिस्टेंस, तो इसका डेफिनेशन भी आना चाहिए। अरे आना चाहिए ना, बताइए। डिफाइन 1 ओम से पहले रेजिस्टेंस का डिफाइन कौन करेगा? हाथ ऊपर करो, बोलो। When a current flows from a conductor, something, any force reduces its flow. The force is called resistance. चलो, फोर्स को इतना लेके आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और हाँ 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 हाँ, फ्लोइंग कंडक्टर। अरे यार नहीं, सिंपल सा बनाओ। क्या? देखो, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट है ना, रुकावट। क्या है इसका मतलब? रुकावट। तो जो फ्लो ऑफ चार्ज को रोकती है जो चीज, वो क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, डन है। तो हिंड्रेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और सिंपल भाषा में बनाए तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? सिंपल बोलोगे, जो चीज, हाँ ऐसा कर लो, जो रेजिस्ट करता है किसको? फ्लो ऑफ चार्ज को। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ओके, या फिर ठीक है सर, व्हाट इज रेजिस्टेंस? जो कि अपोज करता है किसको? फ्लो ऑफ चार्ज को। ठीक है, सिंपल है। अरे याद रह जाएगा। अब बताओ, अब तक समझ आ रहा है? नई नई चीजें ऐड कर रहे हैं, हटके कहीं नहीं जा रहे, तो सीधा दिमाग में घुस रहा है, घुसाते चलो। ठीक है, दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना सर? अमाउंट ऑफ करंट को क्या बोल रहे थे? मेजरमेंट ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या था? आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। चार्ज को फ्लो करवाने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ करंट जाता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। सही बात है? अरे ओके है ना सर? ओके, ठीक है। और क्या बोलेंगे? करंट का यूनिट क्या था? एम्पियर। वोल्टेज का यूनिट क्या था? अरे पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट था, करंट का एम्पियर हो गया, रेजिस्टेंस का क्या हो गया? ओम हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई ना? कोई दिक्कत है? ओके। बैटरी क्यों बनाई थी? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? बैटरी। क्यों बनाते हैं? टू ऑब्टेन हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए, ओम्स लॉ कंप्लीट हुआ, ओम समझ आ गया, डेफिनेशन हो गई। वन ओम क्या है? अरे फॉर्मूले पे जाओ, फॉर्मूला याद है, सब कुछ याद है, आ जाओ। क्या था? आर इज इक्वल टू वी बाई आई। 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 ओम बन जाएगा। अरे 1 से 1 कटेगा, 1 ओम। सही है ना? तो क्या बोलोगे? when 1 volt potential difference creates across two terminals, current flowing is 1 ampere, then the resistance will be 1 ohm. ठीक है, पहले आप बताएंगे कि हमने जो टर्मिनल्स पे बनाया कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 1 वोल्ट, देन उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम। ठीक है सर? ओके, चल, इतना समझ आया? अरे आया क्या? अब रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस, किसी भी वायर या किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो देखिए। ये आ गया ना इतना सा? तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब है ना, ऑटोमेटिकली वहां बना लेना, कहीं पे चार्ज अगर निकालना हो, एम्पियर और टाइम दिया हो तो निकाल लोगे ना, शिफ्ट कर देना भाई, क्यू इज इक्वल टू आई टी कर लोगे। ओके, एक और चीज होती है, कितना चार्ज पास हो रहा है? क्यू के लिए फॉर्मूला क्या है? कितना चार्ज पास हो रहा है? तो आसान है सर, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, तो सीधा क्या करोगे? क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। ई यहाँ पे क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कह लो। ठीक है, और एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? चार्ज। तो देखो, नंबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 माइनस का इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम।
ये भी देख लेना, वैसे तुम्हारे फॉर्मूला नहीं है सही बताओ, एनसीईआरटी में दिया है। चलो चलो इसीलिए पढ़ा है ठीक है। रिलेट करना होता है कोई चीज को। अब वो जैसे ही मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करी तो मुझे यहाँ ये पढ़ाने में सही लगा, है ना। या फिर मैं बताता तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू में बताता, वहां इतना मजा नहीं आता। यहाँ पे हमने एक चीज सीख ली क्या, कि यहाँ से क्या पास होएगा, चार्ज। चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैरियर है चार्ज के, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम में पास हो रहे हैं निकाल सकते हैं, उससे Q आ जाएगा, और वहीं Q की वैल्यू यहाँ पुट करनी आई आ जाएगा। ठीक है सर, तो Q इज इक्वल टू NE और I इज इक्वल टू Q बाई T। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें वो Q निकालना हो, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, चार्ज अपने को पता ही है, मल्टीप्लाई करके Q आ जाएगा, और टाइम दे रखा है इतने टाइम तक पास हो रहे हैं, तो I आ जाएगा ना सर। वहां कहीं बैठ के कह दोगे यार I निकालना था, Q तो दिया ही नहीं हुआ, फाइंड कर लेना, कर लोगे। चलिए अब देखो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, आइए अब समझ लेना इसको, बहुत सिंपल सा है। बेटा आवाज नहीं, ओए रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है ना, फील करेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे। किस पे, लेंथ पे। डायग्राम के साथ समझ लोगे तो एक बार में याद हो जाएगा। खुद आप लोग बताना, फिक्स एरिया कर दो सिर्फ लेंथ के ऊपर। कौन बोल रहा है, मान जाओ, सेम लेंथ है ये एरिया, और एक इसको कर दो डबल, कांटे सेम है। बस तुम क्यों हंस रहे हो, तुम्हारे थोड़ा घुस रहे हैं, या फील ही कर लेंगे, हम ही जाएंगे इसमें। जयवर्धन तो ऑलवेज प्रेजेंट, जयवर्धन ऑलवेज प्रेजेंट है। हाँ सब जगह, ये बंदा घर बैठ के कह देता है सब प्रेजेंट हूँ क्लास में, ऑलवेज प्रेजेंट। आजा, हाँ तेरे बेली बता देते। चलो ध्यान दो, अब एरिया आपने क्या रखा, सेम वायर का। उस वायर में से ये बताओ, मैं एक पर्सन को यहां से अंदर घुसाता हूं, ठीक है, एक इसमें से, ये बताओ थोड़ी दूर तक झेलना पड़ेगा कांटों को, फिर बाहर निकल जाओगे, इधर लंबे टाइम तक झेलना पड़ेगा। अरे झेलना पड़ेगा ना। अब कोई चीज यहां से फ्लो होगी तो उसके लिए औखा है कि इसके लिए औखा है, नीचे वाले में औखा है। तो ये बताइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सेम चीज है सर, V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। अब यहां से इसके ऊपर आ जाओ, कोई भी एक चीज को कांस्टेंट कर दो, किसको कांस्टेंट कर दो, इसको कांस्टेंट कर दो, 1 कर दो। चलो मैं यहां नहीं करता, छोड़ो। R इज, ऐसे कर लो, 1 अपॉन में I। अरे कर सकता हूं, एक चीज को कांस्टेंट करोगे प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब ये बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शन लेके नहीं है। अरे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट ऑटोमेटिकली कम होगा, डेफिनेशन में पढ़ लिया। व्हाट इज रेजिस्टेंस व्हिच ओपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, सही है ना। ये लो, तो इसको वो कर लेना आप, क्या समझ लेना इसको, इस फॉर्मूले से आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, मतलब आप बता सकते हो I इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, रेजिस्टेंस के, 1/I। करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, सही है ना। चलो तो देखो यहाँ पर क्या है, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। समझ में आएगा अच्छे से, कोई दिक्कत है, ओके। दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है, सेम लेंथ कर ली, अरे आवाज नहीं, सेम लेंथ कर ली लेकिन इसका एरिया बढ़ा दिया। कांटे सेम है, कांटे सेम का मतलब आगे बताऊंगा, ठीक है। ये लो, अब जयवर्धन तो भाग के घुसेगा इसमें, क्या सर शौक ही ऐसे है ना, सही है। चलो चल पूछ लेते हैं, चॉइस पूछ लेते हैं बंदे की। हाँ बता जय, कौन से में से जाना चाहेगा, साइड
ऊपर ऊपर से एक बात बता, साइड से जाने ही क्यों है? समझदार बंदा जाएगा ही क्यों? चलो ठीक है, फिर भी जाना चाहता है साइड से चल जाएगा। सुनो भाई, अब ये बताओ कौन सा इजी है, ये वाला कि ये वाला? नीचे वाला। अब बताओ, एरिया जब बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? कम। अरे सही है ना? क्या कर दूंगा? कंसेप्ट समझ आ गया? सेम वाला अप्लाई कर सकते हो ना, 1/I, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, दिमाग में रख सकते हो। चलो, दो चीजें हो गई, तो इसको एक साथ लिख सकता हूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अरे लिख सकता हूं ना, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा? इक्वल। इक्वल आएगा तो एक चीज आएगी फिक्स, क्या? रेजिस्टिविटी। अरे कांस्टेंट आता है, इसको लिख दिया मैंने रॉ। क्या बोलते हैं इसको? रॉ। इसको याद कर लो सर, फॉर्मूला याद कर लिया जाए। क्या याद? ये भी करना है, ये भी करना है और ये करना है। अब ये बताओ, सुन लो पहले, कैसे देखना। रजिस्टिविटी के अगर मैं इन दोनों को एक एक कर लूं, 1 मीटर की वायर ले लूं और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लूं वायर का, तो रजिस्टिविटी किसके बराबर हो गई? रेजिस्टेंस के बराबर हो गई कि नहीं हो गई? अरे हो गई, बोलो हो सकती है? या आसान भाषा में कहूं, इनको कांस्टेंट कर दूं तो रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल होगी किसके? रो रेजिस्टेंस के। मतलब रेजिस्टिविटी के रो का मतलब समझ लो यार, देखने से समझ लो, तुमको अच्छे से ज़्यादा समझ आएगा। लेंथ और एरिया सेम दो वायर का है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? बेसिकली इट इज नेचर ऑफ द मटेरियल। कैसे? ये लो साहब, ये है रेजिस्टिविटी। अब इस वायर की खुद की टेंडेंसी, इस मटेरियल जो ये बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी है कि मैं करंट को ज्यादा रोकता हूं और ये कम रोकता है। दिस इज अ कॉपर वायर और दिस इज टंगस्टन। क्या ये? टंगस्टन। समझ गए? नाइक्रोम कर लो, नाइक्रोम। रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है। अरे नाइक्रोम वो एलिमेंट है जिसको हम हीटर में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं खुद में से करंट को ज़्यादा रोकूंगा, मतलब मैं ज़्यादा एनर्जी रोक रहा हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं गर्म होऊंगा। समझ गए क्या? तो सेम एरिया सेम लेंथ, लेकिन इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, इसका कम आएगा। क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्या है? मटेरियल का नेचर ही ऐसा है कि मैं रोकूंगा भाई, उखाड़ लो जो उखाड़ लो। समझे? अरे क्लियर है क्या? रेजिस्टिविटी समझ आया? डन। अब एक काम करेंगे आपके लिए, होमवर्क, ठीक है? और होमवर्क ये है कि आपको रॉ मतलब रेजिस्टिविटी, इस रेजिस्टिविटी का घर से करके लाना है, क्या लिख के लाना है? डेफिनेशन। कोई बात नहीं, जो भी लिखिए। ए आ जाएगा क्या? ये आएगा? क्या आएगा बेटा? नहीं, थोड़ा बताना मेरे को। वो तो बेटा होएगी अब। चलो, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन आप लोग करके आएंगे, कर लोगे? मैंने आपको 2-3 चीजें बता दी। क्या? इफ आप लेंथ 1 मीटर ले लेते हैं और एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ जाएगा? रो के, रेजिस्टेंस के, है ना? अब डेफिनेशन बना के ले आना, ठीक है ना? पहले खुद से बनाना, फिर किताबें खोलना। जिसको आती है वो बता दो, किसी का हाथ खड़ा नहीं हो, जो पता है स्कूल में चाहे करिए आए हो। प्रॉब्लम तो यही है, बताओ। हाँ, नहीं आती होगी ना? नहीं, समझ आने की बात नहीं है। नहीं, मजा नहीं है। ऐसे तो मैं सिंपल सी बना देता हूँ, द एबिलिटी टू रेजिस्ट द करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट द करंट, उसको रेजिस्टिविटी बोल दिया। पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है? नहीं, आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके लाना, मतलब मैं कैसे रेजिस्टिविटी का डिफाइन दे सकता हूँ, ठीक है? कल